अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वह है सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म। अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म भी करवा दूंगी, अदरवाइज हम इसमें सिर्फ सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म ही करेंगे। हमें पता वी नो दैट एफ ऑफ जी जो कि एक एनालिटिक फंक्शन होता है इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, और कार्टेशियन फॉर्म का और सिलेंड्रिकल इक्वेशंस जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं, और पोलर फॉर्म में आर और थीटा कंसिडर करते हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं और आर और थीटा जो है एक्स और वाई की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा वो होते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर हमारे पास यू फंक्शन था एक्स और वाई का, तो इसे इन सिलेंड्रिकल एंड पोलर फॉर्म यू फंक्शन होगा आर और थीटा का और वी भी फंक्शन होगा आर और थीटा का। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ आर थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर थीटा, और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और थीटा हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये वो चीज़ें थी जो हमें पता थी और वो हमने एक मरतबा लिख के रख ली। और सी आर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने कहा कि सी आर इक्वेशंस को हमने पोलर फॉर्म में करना है, तो सी आर इक्वेशन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल्स टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल्स टू माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि हमने किसी भी टर्म को चेन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल किस तरह से ओपन करना होता है, तो सेम वैसे ही पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स को, यानी कि जो हमारे पास सी आर इक्वेशंस की चार टर्म्स हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, इनको आर और थीटा की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ चेन रूल एक्सप्रेस करेंगे, और उसके बाद उनका डेरिवेटिव लेके यहाँ से जो ऊपर हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स को पहले देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल आर इंटू पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स। क्यों? सॉरी, क्योंकि यू हमारे पास अब फर्दर फंक्शन किसका बन गया, आर और थीटा का। सेम लाइक दैट पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स, ये चीज़ हमने लिख दी। पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स का मतलब है कि आर जो हमारे पास टर्म थी, हम इस टर्म से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ से भी पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स निकाल सकते हैं हम इस टर्म से भी पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स निकाल सकते हैं। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स के लिए हम पहले एक्स इसको विद रिस्पेक्ट टू आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा टू आर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, और इधर आ जाएगा टू एक्स पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स। टू से कैंसिल आ जाएगा और आर जहाँ पे होगा वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली ये एक्स ओवर आर बन जाएगा। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल करके बता दिया। इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, ठीक है, और इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करना है, क्योंकि आर और आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यूज ये है हमारे पास। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ गई एक्स ओवर आर, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर। अब हमारे पास था एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एक्स डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू किसके आ जाएगा, कोस थीटा, तो मैंने एक्स ओवर आर के यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा से मैंने ये वाली टर्म्स निकाल ली, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जहाँ पे मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, जो कि हमारे पास रियल टर्म बनती है। तो यहाँ पे आ गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर, एक्स ओवर आर के जहाँ पे कोस थीटा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जहाँ पे आ गया कोस थीटा ओवर आर। अब यहाँ पे माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जहाँ पे ये किस तरह से बनती है, वाई हमने लिखा था ये माइनस बाई चला गया, वाई की जहाँ पे आ गया आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। ये आर से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया साइन थीटा ओवर आर, यहाँ पे साइन थीटा की टर्म आएगी। अब पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई को जब हमने किया तो इसको करेंगे पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर इंटू पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। वी क्योंकि फंक्शन बन गया आर और थीटा का, तो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसको अगेन पार्शियल आर और पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल वाई करेंगे। किस तरह से, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये एक्स वाई टर्म तो कांस्टेंट कंसिडर होगी, ये होगा 0 प्लस ये आएगा 2y, फर्दर बेस का डेरिवेटिव भी आएगा, तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई इक्वल्स टू 2r पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई।
अब यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 कैसे कैंसिल, ये पार्शियल वाई से कैंसिल, और ना भी कैंसिल करेंगे तो y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होगा। इस साइड पे रह गया y और इस साइड पे रह गया r, पार्शियल r ओवर पार्शियल y। अब यहाँ पे आ गया पार्शियल r ओवर पार्शियल y का आंसर आ गया y ओवर r। y का वैल्यू है हमारे पास r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r से कैंसिल, तो हमारे पास पार्शियल r ओवर पार्शियल y की वैल्यू आ गई साइन थीटा। ये चीज़ ये आ गई। सेम लाइक दैट पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल y का आ गया कोस थीटा ओवर r। हमने पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू भी निकाल ली, पार्शियल v ओवर पार्शियल y की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल y की वैल्यू सेम इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास चारों टर्म्स की आ गई। अब क्या करेंगे हम कि देखें, पार्शियल u ओवर सी आर इक्वेशन है हमारे पास, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल्स टू है पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि किस तरह से ये वाली इक्वेशंस बनानी है, ये चीज़ें याद रखने वाली है। हमारे पास ये इक्वेशन हैं, तो ये जब इधर आके टर्म माइनस होगी तो ये वाली इधर आके टर्म प्लस होगी। यानी कि बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किन टर्म्स को प्लस करना है और किन टर्म्स को माइनस करना है। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सी आर इक्वेशन में जो जनरल है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस करेंगे पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, जो कि इधर आके होगा, और ये इधर आके प्लस होगा। जो जो हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं वो पुट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ये वाली जो हमने टर्म्स की वैल्यूज़ निकाली हैं ये इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमने इसको नाम दे दिया ए का। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनेगी पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स प्लस का पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, वैल्यूज पुट की और एक नाम दे दिया बी का। अब इक्वेशन ए को नाम पहले मल्टीप्लाई करना है कोस थीटा से और बी को करना है मल्टीप्लाई साइन थीटा से, और दोनों को ऐड कर देना है। यानी कि पहले कोस फिर साइन, दूसरी को साइन से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बनेगी। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये भी इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास आ गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 बाई आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। ये हमारे पास पहली सी आर इक्वेशन बन गई इन पोलर फॉर्म। अब हमने पहले किया था कि इक्वेशन ए को किया था कोस से मल्टीप्लाई और बी को किया था साइन से मल्टीप्लाई। अब उलट करके देख लेते हैं। पहले को करना है साइन से मल्टीप्लाई, बी को करना है कोस से मल्टीप्लाई, इस बार करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एवेलुएट करके उसको सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे लास्ट पे आएगा माइनस का पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा 1 बाई आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉमन आ गया, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो ये आ जाएगा 1, इसकी जहाँ पे भी 1, तो इस साइड पे आ गया माइनस का 1 बाई आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा। ये वाली टर्म जो है दूसरी साइड पे चली जाएगी। आप इन दोनों में से जिस मर्जी टर्म को पॉजिटिव कर लें, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, किसी भी एक को पॉजिटिव कर सकते हैं, एक को दूसरी साइड पे ले जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर इक्वल्स टू -1 बाई आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। फ्रॉम 1 and 2 यानी दिस वन एंड दिस वन, we conclude that Cauchy-Riemann equations in polar form are partial u over partial r equals to 1 by r partial v over partial theta and partial v over partial r equals to -1 by r partial u over partial theta. These are the required equations in polar form. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म करवा दूंगी इंशाल्लाह।